सीक्रेट मिलेनियर रईसज़ादा कहानी के एपिसोड नंबर 17 में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल सुकून एफएम को। आपको कहानी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारी इंस्टा मल्टी मिलेनियर वेटर कहानी सुबह 8 बजे आती है। अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए आज की कहानी में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं कहानी। सिंघानिया ग्रैंड होटल के उस भव्य और राजसी स्वीट के बंद दरवाजों के पीछे जो इकरार और जो शर्त रखी गई थी, उसने दोनों की जिंदगियों की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। काशवी के लिए अब वो दिन 30 वाले ऐसी तपस्या की तरह थे जिसका फल तो या उसे उम्र भर की खुशियों के रूप में मिलने वाला था या फिर एक ऐसे गहरे दर्द के रूप में जो उसे तिल तिल कर मार डालता। होटल के बाहर निकलकर काशवी ने एक गहरी सांस ली। बाहर की ताजी हवा ने उसके उलझे हुए दिमाग को एक थोड़ा सा सुकून दिया। उसने मुड़कर उस ऊंची इमारत को देखा जहां अभी अभी उसने अपनी मोहब्बत को एक खौफनाक कसौटी पर तोला था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। काशवी ने खुद से पूछा, क्या निखिल सच में बदल पाएगा? क्या वो अपने उस खूंखार और काले अतीत को हमेशा के लिए छोड़ पाएगा? लेकिन फिर उसे निखिल की वो आंखें याद आई, वो आंखें जिनमें उसके लिए एक इबादत, एक ऐसा जुनून और एक दुनिया की हर ताकत से बड़ा था। काशवी ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी और एक ऑटो रिक्शा रोककर वापस अपने घर जायसवाल हाउस की तरफ निकल पड़ी। उसे अपने डैड सतिंदर जी के सामने अभी यही जताना था कि वो उनके फैसले के साथ है और एक महीना सिर्फ एक इम्तिहान है। वहीं दूसरी तरफ काशवी के जाने के बाद निखिल सिंघानिया, उसकी दादी सावित्री देवी भी होटल के बाहर आ गए थे। काले रंग की चमचमाती एसयू में बैठते ही दादी ने निखिल के सिर पर बहुत ही प्यार और गर्व से हाथ फिराकर कहा, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है मेरे शेर। तूने आज जो फैसला लिया वो कोई आम फैसला नहीं। अपनी दौलत, अपने गुरूर और अपनी उस डरावनी दुनिया को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन मुझे पता है मेरी बच्ची काशू का प्यार तुझे वो ताकत देगा जो किसी और चीज में नहीं। तू ये अग्नि परीक्षा जरूर पार करेगा। दादी की आवाज में एक अजीब सी ममता और दृढ़ विश्वास था। आगे से निखिल ने अपनी दादी के हाथ को चूमा। उसकी आंखों में अब कोई क्रोध, बेकरारी नहीं थी, बल्कि एक शांत अटल गहराई थी। निखिल ने अपनी भारी और सधी हुई आवाज में कहा, दादी, काशी ने मुझे सिर्फ 30 दिन दिए, लेकिन मेरे लिए 30 दिन मेरी पूरी जिंदगी का सार है। मैंने आज तक सिर्फ लोगों की जिंदगियां उजाड़ी, उन्हें डराया, लेकिन अब मैं वो निखिल सिंघानिया बनूंगा जिस पर काशवी के पिता सतिंदर जी को गर्व होगा। मैं साबित कर दूंगा कि मेरे प्यार में इतनी ताकत है, वो एक शैतान को भी देवता बना सकता है। गाड़ी पूरे शहर को पार करके सिंघानिया एस्टेट के विशाल और खौफनाक लोहे के गेट के सामने आकर रुकी। गेट खुला और गाड़ी अंदर दाखिल हुई। लेकिन वह बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ अपने दादी को हवेली के मेन गेट पर उतारा। निखिल ने दादी से विदा लेकर कहा, आप आराम कीजिए दादी, मुझे ऑफिस जाना है। अब मुझे अपने शब्दों को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। दादी ने उसे आशीर्वाद दिया और अंदर चली गई। निखिल वापस अपनी गाड़ी में बैठा और ड्राइवर को सिंघानिया इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर की तरफ मोड़ने का ऑर्डर दिया। राजू जो आगे की सीट पर बैठा था, वह भी अपने बॉस के इस नए अवतार को देखकर अंदर ही अंदर बड़ा खुश था। सिंघानिया टावर्स की 40 मंजिला इमारत आज हमेशा की तरह शहर के आसमान को छू रही थी, लेकिन आज इस इमारत के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों की किस्मत बदलने वाली थी। निखिल की गाड़ी जैसे ही बेसमेंट में रुकी, वहां मौजूद गार्ड्स तन कर खड़े हो गए। निखिल अपने प्राइवेट लिफ्ट के जरिए सीधे उस पेंट हाउस ऑफिस की तरफ बढ़ा। जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुला, निखिल ने अपने आलीशान कैबिन में कदम रखा। उसे वहां एक ऐसा नजारा दिखा जिसने उसके शांत हो चुके दिमाग में एक चिढ़ सी पैदा कर दी। उसके कैबिन के बीचों बीच रखे महंगे इटालियन लेदर के सोफे पर अपने पूरे गुरूर और बेबाक अंदाज में आहिरा अरोड़ा बैठी हुई थी। आहिरा ने आज एक बड़े बोल्ड शिमरी लाल रंग की डिजाइनर ड्रेस पहनी थी जो किसी भी हाई प्रोफाइल पार्टी की जान बन सकती थी। उसके चेहरे पर हैवी मेकअप था, होठों पर लाल डार्क लिपस्टिक और आंखों में वही जहरीला और हवस से भरा नशा। उसके हाथ में शैंपेन का गिलास था और बहुत ही आराम से अपनी टांग पर टांग रखे बैठी थी। निखिल को देखते ही आहिरा के चेहरे पर एक चमक आ गई। वो अपनी जगह से उठी और अपने हाई हील्स की टिक टिक आवाज के साथ निखिल की तरफ बढ़ने लगी। आहिरा ने अपनी आवाज में एक अजीब सी मिठास, आकर्षण घोल कर कहा, सरप्राइज निक, तुम आजकल बड़े बिजी रहने लगे हो। मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद आकर तुम्हें कंपनी दे दूं। निखिल अपनी जगह पर पत्थर की तरह खड़ा था।
उसकी आंखों में अहिरा के लिए न तो कोई दिलचस्पी थी, न ही कोई सम्मान। उसने बहुत ही ठंडी और कठोर आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो अहिरा? और तुम्हें मेरे कैबिन में अंदर आने की इजाजत किसने दी? आहिरा ने निखिल के इस रूखेपन को नजरअंदाज करने की कोशिश की। वो निखिल के बिल्कुल करीब आ गई और अपना हाथ उसके कोट के कॉलर पर रखने की कोशिश करने लगी। आहिरा ने नखरे दिखाकर कहा, अरे नहीं, कम ऑन, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है आज रात शहर के सबसे बड़े क्लब में ब्लैक टाई एलीट पार्टी है। पूरे शहर में टॉप रईस और पॉलिटिशियंस वहां आ रहे हैं। मैंने तुम्हारे और अपने लिए वीआईपी लाउंज बुक कर लिया है। चलो आज रात हम पुरानी तरह से पार्टी करते हैं। तुम्हें रिलैक्स होने की जरूरत है। बहुत हो गया तुम्हारा इस सन्यासी बनने का नाटक। निखिल ने एक झटके में अहिरा का हाथ अपने कॉलर से झटक दिया। उसकी आंखों में एक ऐसी बर्फीली आग थी जिसने अहिरा को एक पल के लिए डरा दिया। तभी निखिल ने अपने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो अहिरा। वो निखिल सिंघानिया जो तुम्हारे साथ उन पार्टियों में शराब पीता था, वो जो अपना वक्त तुम जैसे खोखले लोगों के साथ बर्बाद करता था, वो निखिल अब मर चुका है। आज के बाद कभी भी मेरी इजाजत के बिना मेरे ऑफिस या मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना। उसकी आवाज कैबिन के किसी शेर की तरह दहाड़ की तरह गूंज रही थी। उसकी यह बात सुनकर अहिरा का चेहरा फक पड़ गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसका सारा घमंड टूटकर बिखरने लगा। अहिरा ने अविश्वास भरी नजरों से निखिल को देखकर कहा, तुम तुम मुझे मना कर रहे हो एक पार्टी के लिए? निक, तुम भूल रहे हो कि मैं अहिरा अरोड़ा हूं। तुम ये सब उस 2 टके की मिडिल क्लास लड़की काशवी के लिए कर रहे हो ना? मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। उसकी ये बात सुनकर आगे से निखिल ने चिल्लाकर कहा, खबरदार, अगर तुमने अपनी गंदी जुबान से उसकी नाम दोबारा भी लिया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक औरत हो। गेट आउट। अभी इस वक्त मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। निखिल की आवाज इतनी तेज थी कि बाहर खड़े राजू और गार्ड्स भी सिहर उठे। आहिरा गुस्से, बेइज्जती और अपमान की आग में जलने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। शहर की सबसे अमीर रुतबेदार लड़की को इस तरह एक कुत्ते की तरह धक्के मारकर ऑफिस से निकाला जा रहा था, और वो भी सिर्फ एक साधारण सी लड़की की वजह से। आहिरा ने अपने दांत पीसे अपनी आंखों में एक जहरीली नागिन जैसी नफरत उतर आई। उसने गुस्से में बड़बड़ा कर कहा, तुम बहुत पछताओगे निखिल सिंघानिया, बहुत ज्यादा। यह कहकर आहिरा ने अपना शैंपेन का गिलास जोर से टेबल पर पटका और अपने पैर पटक कर तेजी से कैबिन से बाहर निकल गई। आहिरा के जाने के बाद निखिल ने गहरी सांस ली। उसने अपने कोट के बटन खोले और राजीव की तरफ देखा जो दरवाजे के पास खड़ा था। निखिल ने बहुत ही शांत लेकिन अथॉरिटेटिव आवाज में कहा, राजीव, कंपनी के सारे स्टाफ को, मैनेजर से लेकर पियोन तक, सबको अभी इसी वक्त मेन हॉल में इकट्ठा करो। मुझे एक जरूरी ऐलान करना है। उसकी ये बात सुनकर राजीव ने सिर हिलाया और तुरंत इंटरकॉम पर अनाउंसमेंट कर दी। 10 मिनट के अंदर सिंघानिया इंडस्ट्रीज का विशाल मेन हॉल सैकड़ों एम्प्लॉयज के से खचाखच भर गया था। हर किसी के चेहरे पर एक सवाल या निशान था। निखिल सिंघानिया कभी इस तरह पूरे स्टाफ से बात नहीं करता था। सब डरे हुए थे कि कोई छंटनी या किसी बड़े खतरे का बात तो नहीं। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और निखिल सिंघानिया बाहर आया। उसके आते ही पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। लोग अपनी सांसें तक रोक कर खड़े थे। निखिल हॉल के बीचों बीच बने उस छोटे से पोडियम पर जाकर खड़ा था। उसने अपनी नजरें पूरे स्टाफ पर घुमाई। उसकी आंखों में आज कोई खौफ पैदा करने वाला भाव नहीं था, बल्कि एक लीडर की गंभीरता और सच्चाई थी। निखिल ने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में बोलना शुरू करके कहा, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अचानक आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया। सालों से इस कंपनी ने सिंघानिया इंडस्ट्री के जो भी मुकाम हासिल किया, जो भी पैसा कमाया है, वो सब खौफ, ताकत और गुंडागर्दी के दम पर किया गया है। मैंने आप लोगों से काम लिया, लेकिन आपको सम्मान नहीं दिया जिसके आप हकदार थे। पूरा स्टाफ हैरानी और निर्मम बॉस को सुन रहा था। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी निखिल ने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, लेकिन आज इस पल से सिंघानिया इंडस्ट्री का काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल रहा है। आज के बाद हमारी कंपनी किसी भी गैर कानूनी काम, किसी भी इलीगल टेंडर या अंडरवर्ल्ड से जुड़े किसी भी काले धंधे का हिस्सा नहीं बनेगी। हम वो सारे प्रोजेक्ट बंद कर रहे हैं जो बेईमानी की बुनियाद पर खड़े हैं। उसकी ये बात सुनकर हॉल में हलचल मच गई। कुछ लोगों की आंखें खुशी और हैरानी से फट गई। तभी निखिल ने अपनी आवाज को कड़क करके कहा, आज से इस कंपनी की नींव सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी होगी। आप सब जो यहाँ काम कर रहे हैं,
वो अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर इस कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। अगर हमें कोई टेंडर हारना भी पड़े, तो अगर हमें कोई नुकसान भी उठाना पड़े तो हम उठाएंगे, लेकिन हम अब किसी की कनपटी पर बंदूक रखकर उससे उसका हक नहीं छीनेंगे। जो भी काम होगा 100% लीगल होगा। अगर किसी को मेरे इस नए उसूल से परेशानी है तो वो अपना इस्तीफा देकर यहाँ से जा सकता है, लेकिन जो इस नए सफर में मेरा साथ देगा, मैं वादा करता हूँ कि उसकी तरक्की और सम्मान की जिम्मेदारी मेरी होगी। निकल गए। भाषण खत्म होते ही हॉल में कुछ पलों के लिए स्तब्ध कर देने वाली शांति छा गई। पूरा अचानक से सबसे पीछे खड़े कर्मचारी ने ताली बजानी शुरू की। देखते देखते पूरा हॉल ताड़ियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। लोगों के आंखों में अपने बॉस के लिए जो सिर्फ डर था, वो आज एक गहरे सम्मान और इज्जत में बदल चुका था। उन्हें अब एक गुंडे के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे लीडर के लिए काम करना था। निखिल ने मुस्कुराते हुए राजीव की तरफ देखा और फिर अपने कैबिन की तरफ लौट गया। उसने काशवी से अपना वादा निभाना शुरू कर दिया था। वो अपने प्यार की खातिर अपनी 30 दिनों की मोहलत के पहले ही दिन खुद को आग में तपाकर सोना बनाने में जुट गया था। इधर सिंघानिया टावर्स के अंदर जहां ईमानदारी प्यार के नए बीज बोए जा रहे थे, वहीं उधर कांच की इमारत के ठीक बाहर सड़क पर खड़ी एक काले शीशों वाली लग्जरी गाड़ी के अंदर साजिशों का एक बहुत ही खौफनाक और घिनौना खेल आकार ले रहा था। इस गाड़ी के अंदर विहान राठौड़ बैठा था। विहान जिसे कुछ दिन पहले आहिरा ने पुलिस की कैद से छुड़ाकर जमानत दिलवाई थी। विहान के चेहरे पर अभी भी पुलिस की उस मार के कुछ हल्के निशान बाकी थे, लेकिन उसकी आंखों में जो नफरत की आग थी, वह पहले से 1000 गुना ज्यादा भड़क चुकी थी। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और आहिरा अरोड़ा गुस्से से हाँफती हुई अंदर बैठी। उसने जोर से दरवाजा पटका। उसका पूरा शरीर अपमान की आग में सुग लग रहा था। विहान ने एक तीखी व्यंग्यात्मक हंसी के साथ तंज कसकर कहा, क्या हुआ आहिरा? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या तुम्हारे उस सो कोल्ड क्रश ने तुम्हें भाव नहीं दिया? उसकी बात सुनकर आगे से आहिरा ने विहान की तरफ एक ऐसी कातिलाना नजर से देखा कि विहान की हंसी रुक गई। आहिरा ने चीख कर कहा, बकवास बंद करो विहान। उस 2 टके की मिडिल क्लास लड़की, उस काशवी ने निखिल को पूरी तरह से अपने जादू में फंसा लिया है। वो निखिल, वो इंसान जो इस शहर में सिर्फ रंगीन पार्टी, अपनी अय्याशी और अपने खौफ के लिए जाना जाता था, आज उसने मेरे मुंह पर मेरे पार्टी में जाने से साफ इनकार कर दिया। ये कहकर आहिरा ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसकर आगे कहा, उसने मुझे धक्के मारकर अपने ऑफिस से निकाला है विहान, वो भी सिर्फ उस काशवी की वजह से। वो एक सन्यासी बनने का नाटक कर रहा है। वो अपने सारे पुराने शौक, अपनी आदतें भूल चुका है। ये सब उस लड़की का किया धरा है। वो काशवी मेरे निखिल को मुझसे दूर लेकर जा रही है। उसकी ये बात सुनकर आगे से विहान ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था हीरा, वो लड़की बाहर से जितनी शरीफ और भोली दिखती है, अंदर से उतनी शातिर है। उसने मेरे पूरे परिवार को बेवकूफ बनाया, मुझे पुलिस के हवाले भी करवा दिया। अब वो निखिल सिंघानिया की पूरी दौलत पर राज करने के सपने देख रही है। जब तक वो काशवी निखिल की जिंदगी में है, तुम्हारा निखिल की तरफ देखना भी बेकार है। उसकी ये बात सुनकर आहिरा की आंखों में एक ऐसा जहर उतर आया जो किसी भी इंसान की जिंदगी तबाह करने के लिए काफी था। आहिरा ने बहुत ही ठंडी और खौफनाक आवाज में कहा, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी विहान। अगर काशवी ने निखिल के दिल में जगह बनाई है, तो हमें उस जगह को नफरत के तेजाब में जलाना होगा। हम निखिल को सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो हमें जिंदा गाड़ देगा। हमें काशवी के दिमाग से खेलना होगा। हमें काशवी के दिल में निखिल के लिए इतनी घिन, इतनी नफरत भरनी होगी कि वो खुद निखिल की शक्ल देखने के कतराने लगे। तब विहान ने थोड़ा उलझन में पूछा, लेकिन ये होगा कैसे? काशवी तो निखिल के प्यार में अंधी हो चुकी है, वो हमारी किसी बात पर यकीन क्यों करेगी? आहिरा के होठों पर एक शैतानी, जहरीली और शातिर मुस्कान फैल गई। उसने अपने लाल वाइन जैसी आंखों से विहान को देखा और अपनी एक ऐसी साजिश का खुलासा किया जिसने विहान के भी रोंगटे खड़े कर दिए। आहिरा ने फुसफुसा कर कहा, इंसान कितना भी बदल जाए विहान, लेकिन उसका अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। और निखिल सिंघानिया का अतीत औरतों के मामले में बहुत ही काला और बहुत ही गंदा और खौफनाक रहा है। उसके बाद सुनकर विहान की आंखों में चमक आ गई। उसने एक्साइटेड होकर कहा, तुम्हारा मतलब क्या है?
तभी आगे से अहिरा ने क्रूर हंसी के साथ समझाना शुरू करके कहा, तुम्हें क्या लगता है काशवी निखिल की जिंदगी में आने वाली पहली लड़की है? नहीं, काशवी से पहले जब निखिल एक दरिंदा था, तब उसने ना जाने कितने ही लड़कियों की जिंदगियों से खेला। निखिल सिंघानिया की एक्स गर्लफ्रेंड की लिस्ट बहुत लंबी है विहान। उसने कई लड़कियों को अपनी दौलत के दम पर इस्तेमाल किया और फिर उन्हें कचरे की तरह अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। वो लड़कियां आज भी निखिल से नफरत करती है, उसके नाम से खौफ खाती है। ये कहते हुए अहिरा ने विहान के कंधे पर हाथ रखा, अपने मास्टर प्लान का पत्ता खोलकर आगे कहा, काशवी को लगता है कि निखिल एक अच्छा इंसान है ना, तो हम उसे निखिल का वो खौफनाक अतीत दिखाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं निखिल के उन सारे एक्स गर्लफ्रेंड को इकट्ठा करती हूँ और मैं उन लड़कियों को ढूंढ कर लाऊंगी जिनकी जिंदगियां निखिल ने बर्बाद की। वो लड़कियां जो निखिल की हैवानियत, उनकी अय्याशी और उनके धोखे के जिंदा गवाह है। उसके बाद सुनकर विहान के चेहरे पर एक शैतानी खुशी नाचने लगी थी। वहीं अहिरा ने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, और तुम्हारा काम ये होगा विहान कि तुम बहुत ही स्क्रीट तरीके से बिना निखिल की नजरों में आए उन एक्स गर्लफ्रेंड को काशवी से मिलवाने का इंतजाम करोगे। तुम काशवी को उन लड़कियों के सामने लेकर जाओगे। जब काशवी उन रोती हुई बर्बाद हुई लड़कियों के मुंह से निखिल की हैवानियत की किस्से सुनेगी, जब उसे पता चलेगा कि निखिल सिंघानिया औरतों के साथ कैसे जानवरों जैसा सलूक करता था, तो काशवी की रूह कांप जाएगी। उसकी ये बात सुनकर आगे से विहान ने खुशी से ताली बजाकर कहा, हाउ वाह, ब्रिलियंट, क्या दिमाग पाया तुमने आहिरा। सतिंदर जायसवाल और काशवी जैसे मिडिल क्लास लोग संस्कार और औरतों की इज्जत को सबसे ऊपर रखते हैं। जब काशवी को लगेगा कि निखिल एक ऐसा हैवान है जिसने ना जाने कितनी लड़कियों के आबरू से खेला, तो उसका वो सारा प्यार, वो सारी 30 दिन की शर्त, सब कुछ एक ही पल में नफरत में बदल जाएगा। तभी आहिरा ने अपनी आंखें सिकोड़कर एक खूनी अंदाज में कहा, बिल्कुल। एक बार काशवी के दिल में यह बात बैठ गई कि निखिल सिर्फ अय्याश और औरतों का शिकारी है, तो वो खुद निखिल की अपनी जिंदगी से धक्के मारकर बाहर निकालेगी। और जब निखिल का दिल टूटेगा, जब काशवी उसे छोड़कर जाएगी, तो वो वापस उसे डिप्रेशन, शराब और डार्क दुनिया में लौट आएगा और तब मैं उसे संभालूंगी। तब निखिल सिर्फ मेरा होगा। गाड़ी के अंदर उन दोनों शैतानों ने साजिश पूरी तरह से तैयार कर ली थी। उन्होंने एक ऐसा तीर छोड़ने का फैसला किया जो निखिल के वर्तमान को नहीं, बल्कि उसके अतीत को निशाना बनाने वाला था। प्यार को हथियारों से नहीं मारा जा सकता, लेकिन शक और अतीत की जिंदगी गंदी किसी भी पवित्र प्यार को सड़ा सकती है। और ये अहिरा और विहान का सबसे बड़ा दांव था। अहिरा ने अपने ड्रेस को ठीक करके कहा, तो फिर ठीक है विहान, मैं आज ही अपने आदमियों को काम पर लगाती हूँ। निखिल के उन पुरानी लड़कियों को ढूंढने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं उन्हें रोज खोज निकालूंगी। तुम तब तक जायसवाल हाउस के आसपास अपनी नजर बनाए रखो। हमें काशवी के अकेले होने का इंतजार करना होगा। उसकी यह बात सुनकर आगे से विहान ने एक बहुत ही शातिर मुस्कान के साथ हामी भरकर कहा, तुम अपना काम करो आहिरा। काशवी को उस खौफनाक सच का सामना करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब देखते हैं निखिल सिंघानिया का नया रूप उसे उस अतीत की गंदगी से कैसे बचाता है। तभी गाड़ी स्टार्ट हुई और काले शीशों वाली कार शहर की भीड़ भाड़ में गायब हो गई। इसी समय उधर जायसवाल हाउस में काशवी अपने बिस्तर पर बैठी डायरी में कुछ लिख रही थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत और प्यारी सी मुस्कान थी। वो अपनी 1 महीने की शर्त के दिन गिन रही थी। आज पहला दिन बीत चुका था और उसे यकीन था कि निखिल पूरी कोशिश कर रहा होगा। काशू को इस बात का रत्ती भर भी इल्म नहीं था। जिस इंसान के प्यार में अपनी पूरी जिंदगी दाव लगा रही है, उस इंसान का अतीत इतना काला और खौफनाक हो सकता है, उसे पता नहीं था कि बहुत जल्द उसके कुछ चेहरे, कुछ ऐसी कहानियों का सामना करना पड़ेगा जो उसके पैरों तले की जमीन को खिसका देगी। निखिल जो अपनी कंपनी को ईमानदारी की राह पर ला चुका था, जो अपने सारे गुनाहों की माफी अपने अच्छे कर्मों से मांग रहा था, उसे भी यह बात का अंदाजा नहीं था कि हायरा उसके पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ कर ला रही है, जिन्हें वो हमेशा के लिए दफना चुका था। पटना शहर की अगली सुबह बाहर से जितनी शांत और खुशनुमा लग रही थी, वहीं उधर अहिरा अरोड़ा के उस आलीशान और खौफनाक फार्म हाउस के अंदर उतनी ही भयंकर साजिशों का जहर उबल रहा था। अहिरा अरोड़ा का दिमाग अब पूरी तरह से साइकोपैथ की तरह काम कर रहा था। निखिल सिंघानिया को पाने की जिद ने उस अब एक ऐसे पागलपन का रूप ले लिया था जहां उसे सही और गलत के बीच का कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक लक्ष्य था, काशवी जायसवाल को मानसिक और भावनात्मक रूप से इस कदर तोड़ देना कि वो खुद निखिल सिंघानिया की शक्ल देखने से नफरत करने लगे। आहिरा जानती थी कि काशवी एक स्वाभिमानी और उसूलों की पक्की लड़की है।
ऐसी लड़कियां दौलत और धमकियों से नहीं टूटती, बल्कि उनका गुरूर, उनका प्यार तब टूटता है जब उनके विश्वास की नींव पर हथौड़ा मारा जाए। काशवी के उस विश्वास को तोड़ने के लिए आहिरा ने निखिल के उस अतीत को कुरेदने का फैसला किया, जो बड़ा काला, खौफनाक और औरतों के आंसुओं से सना हुआ था। पिछले 48 घंटों में आहिरा ने पानी की तरह पैसा बहाया। उसने अपने डार्क वेब के हैकर्स, शहर के सबसे प्राइवेट महंगे डिटेक्टिव्स और अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके निखिल सिंघानिया की उन सभी एक्स गर्लफ्रेंड्स को ढूंढ निकाला जो कभी निखिल की जिंदगी का हिस्सा हुआ करती थी। आहिरा के उस अंधेरे कमरे में आज 3 ऐसी लड़कियां मौजूद थी जो कभी अपने रूप, अपनी दौलत और अपनी कामयाबी पर नाज करती थी, लेकिन आज उनके चेहरों पर सिर्फ एक इंसान का खौफ और नफरत थी, निखिल सिंघानिया। पहली लड़की थी नताशा। एक समय वो पटना और दिल्ली की टॉप फैशन मॉडल थी। उसके हुस्न के चर्चे मैगजीन में होते थे, लेकिन जब वो निखिल सिंघानिया की जिंदगी में आई तो उसे लगा कि उसने दुनिया जीत ली। उसने निखिल के प्यार को सच्चा प्यार करने की भूल कर दी। जब उसने निखिल पर शादी का दबाव बनाया तो पजेसिव होने लगी। तो निखिल ने उस पुराने दरिंदे के रूप ने नताशा को अपने एक झटके में जिंदगी से ऐसे बाहर फेंका जैसे दूध में से मक्खी को निकाला जाता है। निखिल ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके उसका पूरा मॉडलिंग करियर तबाह कर दिया। आज नताशा एक गुमनाम और डिप्रेशन से भरी जिंदगी जी रही थी। दूसरी लड़की थी रिया, एक बड़ी मासूम, चुलबुली और अमीर घर की बिगड़ी शहजादी। निखिल ने अपने किसी बिजनेस राइवल को नीचा दिखाने के लिए रिया को सिर्फ एक शर्त के तौर पर अपने प्यार के जाल में फंसाया था। निखिल ने रिया के जज्बातों के साथ खेला, उसे सपने दिखाए और फिर जब मकसद पूरा हो गया तो उसने भरी महफिल में रिया का मजाक उड़ाकर उसे छोड़ दिया। उस दिन के बाद से रिया कभी किसी मर्द पर भरोसा नहीं कर पाई। तीसरी थी संजना, एक बहुत होशियार और महत्वाकांक्षी बिजनेस वूमन। संजना को लगता था कि वो निखिल के साथ मिलकर बिजनेस की दुनिया पर राज करेगी, लेकिन निखिल ने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जब संजना ने निखिल को अपना हक मांगा तो निखिल ने उसे ऐसी धमकियां दी कि संजना को शहर छोड़कर जाना पड़ा। आज ये तीनों लड़कियां अहिरा के फार्म हाउस पर बैठी थी। उनकी आंखों में निखिल के लिए आज भी वही आग और खौफ था। अहिरा ने अपनी लाल वाइन का ग्लास मेज पर रखकर उन तीनों की तरफ एक बहुत ही जहरीली और शातिर मुस्कान के साथ देखा। अहिरा ने अपनी आवाज में एक हमदर्दी का झूठा नाटक करके कहा, मुझे पता है तुम तीनों उस निखिल सिंघानिया के नाम के शैतान से कितनी नफरत करती हो। उसने तुम तीनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। उसने तुम्हारे जज्बातों को अपने जूतों के तले कुचला, तुम्हें वो दर्द दिया जिसे तुम आज तक भूला नहीं पाई हो। उसकी ये बात सुनकर आगे से नताशा ने अपने कांपते हुए हाथों से अपने ड्रेस का किनारा पकड़कर कहा, वो कोई इंसान नहीं आहिरा, वो एक जानवर है। उसके सीने में दिल की जगह एक पत्थर रखा है। वो औरतों को सिर्फ अपने पैरों की जूती समझता है। लेकिन तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? अब हम उस इंसान के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। हमें उसके नाम से डर लगता है। तभी आहिरा ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं नताशा। मैं यहाँ तुम्हें डराने नहीं, बल्कि तुम्हारे उस दर्द का बदला लेने का एक मौका देने आई हूँ। उसकी बात सुनकर संजना ने भौहें सिकोड़कर पूछा, बदला? निखिल सिंघानिया से बदला लेना मौत को दावत देना जैसा है। तुम चाहती क्या हो आहिरा? तभी आहिरा ने अपनी जगह से उठकर उन लड़कियों के बिल्कुल करीब जाकर फुसफुसा कर कहा, निखिल सिंघानिया आजकल एक नई लड़की के प्यार में पागल होने का नाटक कर रहा है। उसका नाम काशवी जायसवाल है। वो एक 2 कौड़ी की मिडिल क्लास लड़की है। निखिल उसे यकीन दिला रहा है कि वो उसके लिए बदल चुका है। वो एक अच्छा इंसान बन गया है और वो बेवकूफ लड़की उसके इस प्यार के फ्रेम में फंस चुकी है। ये कहकर आहिरा ने अपने सबसे आंखों में एक शैतानी लाकर कहा, मैं चाहती हूं कि तुम तीनों मेरे साथ चलो। हम उस काशवी से मिलेंगे। मैं चाहती हूं कि तुम तीनों उस काशवी को अपने जख्म दिखाओ, अपने दर्द भरी कहानियां सुनाओ जो निखिल ने तुम्हें दी। उसे बताओ कि निखिल सिंघानिया की फितरत क्या है। उसे समझाओ कि अगर निखिल तुम जैसी हसीन, रईस, कामयाब लड़कियों को सिर्फ इस्तेमाल करके कचरे के डब्बे में फेंक सकता है तो उस छड़क छाप काशवी का क्या करेगा। उसकी बात सुनकर आगे से रिया ने, जिसकी आंखों में आंसू आ गए, से उसने कांप कर कहा, लेकिन लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो निखिल को पता चल जाएगा। वो हमें जिंदा जमीन में गाड़ देगा आहिरा। तभी आहिरा ने दहाड़ कर कहा, निखिल को कुछ पता नहीं चलेगा। वो इस वक्त एक शरीफ इंसान बनने की एक्टिंग कर रहा है। वो तुम पर हाथ भी नहीं उठाएगा। और रही बात उस काशवी की, जब वो तुम तीनों के मुंह से निखिल की हैवानियत के किस्से सुनेगी
तो वो खुद ब खुद निखिल से इतनी घिन करने लगेगी कि वो उसकी शक्ल पर थूक कर उसे छोड़कर चली जाएगी। और जब निखिल का दिल टूटेगा तो तुम तीनों की बर्बादी का बदला अपने आप पूरा हो जाएगा। क्या तुम लोग उस शैतान को तड़पते हुए नहीं देखना चाहती? आहिरा की इन जहरीली बातों ने नताशा, रिया और संजना के अंदर दबे हुए उस पुराने जहर को फिर से जिंदा कर दिया। उन तीनों को निखिल से बदला लेने का एक ऐसा तरीका लग रहा था जैसे उन्हें खुद जो नहीं करना था, बस काशवी नाम की लड़की का विश्वास तोड़ना था। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर खौफनाक दृढ़ निश्चय के साथ अहिरा की तरफ सिर हिलाकर हामी भर दी। अहिरा अरोड़ा का ये खूनी और मनोवैज्ञानिक जाल अब पूरी तरह से तैयार हो चुका था। अब उसे बस अपनी उस जहरीली फौज को काशवी के सामने उतारना था। इसी समय उधर विहान राठौड़ अपने एक सीक्रेट ठिकाने पर बैठा था। आहिरा ने उसे जेल से जमानत दिलाते, लेकिन विहान अभी भी पुलिस और अपने परिवार के डर से छुप कर रह रहा था। उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ काशवी जायसवाल पर टिका था। विहान को आहिरा ने काम सौंपा था, वो काशवी की हर एक हरकत पर नजर रखे। उसे यह पता लगाना था कि काशवी कब अकेली होती है, ताकि अहिरा अपनी उन लड़कियों की फौज के साथ जाकर काशवी को घेर ले। विहान ने अपने बचे कुछ गुंडे मुखबिरों को काशवी के पीछे लगा दिया था। आज सुबह से काशवी के घर के आसपास उसके आदमी नजर रखे हुए थे। इसी बीच दोपहर के करीब 12 बज चुके थे। काशवी ने घर का दरवाजा खुला। काशवी बाहर निकली। उसने एक बहुत ही साधारण सफेद और आसमानी नीले रंग का सूट पहना था। उसके कंधे पर एक झोला था और उसके चेहरे पर एक बहुत गहरी शांति। वो आज कॉलेज नहीं गई थी। काशवी अपनी स्कूटी की तरफ नहीं गई, बल्कि वो पैदल ही घर के कुछ दूरी पर स्थित एक पुराने बहुत ही शांत शिव मंदिर में जाने लगी। काशवी के पिता सतिंदर जी काफी ठीक थे और घर में शांति लौट आई थी। काशवी को अब थोड़ा सुकून चाहिए था। उसे वह 1 महीने की शर्त याद थी जो उसने अपने डैड और निखिल के बीच में रखी। वो मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करना चाहती थी कि निखिल इस अग्नि परीक्षा में सफल हो जाए और वो सच में अपनी उस काली दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दे। तब विहान के मुखबिर ने तुरंत फोन लगाकर कहा, हेलो विहान भाई, वो लड़की काशवी वो अभी अभी घर से निकली है। वो अकेली है और शांति नगर वाले पुराने शिव मंदिर की तरफ पैदल चल रही है। वहां इस वक्त भीड़ ज्यादा नहीं होती, सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही होते हैं। उसके ये बात सुनकर विहान के चेहरे पर एक घिनौनी और शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने खुश होकर कहा, परफेक्ट, उस पर नजर बनाए रख, मैं अभी आहिरा को खबर करता हूँ। इसके बाद विहान ने तुरंत आहिरा को कॉल किया। जैसे आहिरा ने फोन उठाया, विहान ने उसे तुरंत कहा, आहिरा, तुम्हारा शिकार अकेला है। वो शांति नगर के पुराने शिव मंदिर के पीछे पार्क में बैठी, वहां कोई नहीं। तुम निखिल के उस एक्स गर्लफ्रेंड्स की फौज को लेकर वहां पहुंचो। आज उस काशवी के विश्वास की धज्जियां उड़ने वाली हैं। उसकी ये बात सुनकर उधर से आहिरा ने एक जोरदार और खौफनाक ठहाका लगाकर कहा, वेल डन विहान, आज काशवी जायल को सच पता चलेगा, जिसे सुनने के बाद वो खुद अपनी जान दे देना पसंद करेगी, लेकिन निखिल सिंघानिया का मुंह नहीं देखेगी। मैं बस वहां पहुंच रही हूँ। वहीं उधर शांति नगर का वो पुराना शिव मंदिर अपनी हरियाली और एकांत के लिए जाना जाता था। मंदिर के पीछे एक बहुत ही शांत और खूबसूरत सा पार्क था, जहाँ कई पुराने और घने पेड़ लगे हुए थे। दोपहर के इस वक्त वहां कोई भीड़ नहीं थी, सिर्फ हवा के चलने की सरसराहट और पत्तों की आवाज आ रही थी। काशवी मंदिर में दर्शन करने के लिए उसी पार्क के एक पुराने सीमेंट के बेंच पर आकर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मन में एक अजीब सी शांति थी। वो सोच रही थी कि कैसे निखिल ने उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। वो उस खौफनाक गोदाम के नज़ारे को याद कर रही थी, जहां निखिल खून से लथपथ होकर भी सिर्फ उसे बचाने की फिक्र कर रहा था। काशवी ने मन ही मन बुदबुदाकर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान अपने होठों पर बिखेर कर कहा, तुम जरूर बदलोगे निखिल, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। लेकिन काशवी को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। जिस प्यार पर वो इतना भरोसा कर रही है, उसके अतीत के पन्ने आज उसके सामने तूफान बनकर खुलेंगे। तभी उस शांत पार्क की खामोशी को चीरकर 3 लग्जरी कारों का काफिला पार्क के बाहर जोरदार ब्रेक के साथ रुका। गाड़ियों के दरवाजा खुलने और भारी हील्स के जमीन पर टकराने की टिक टिक आवाजें उस सन्नाटे में गूंजने लगी। काशवी ने अपनी आंखें खोली और उस आवाज की दिशा में देखा। पार्क के उस सुनसान रास्ते पर आहिरा अरोड़ा अपने उसी खौफनाक, घमंडी और कातिलाना अंदाज में चलती हुई आ रही थी। उसने आज एक काले रंग का बड़ा बोल्ड डिजाइनर जंप सूट पहना था। उसकी आंखों पर बड़े बड़े काले सनग्लासेस थे, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके ठीक पीछे 3 लड़कियां आ रही थी, नताशा, रिया और संजना। वो तीनों ही बड़ी खूबसूरत, हाई क्लास और महंगे कपड़ों में लिपटी हुई थी।
लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी मायूसी और गुस्सा झलक रहा था। काशी अपनी जगह से खड़ी हो गई, उसकी भौहें तन गई। आहिरा अरोड़ा को वो बड़ा अच्छी तरह से पहचानती थी। ये वही लड़की थी जिसने उसे कॉलेज के कॉरिडोर में निखिल के होने वाली पत्नी बताकर धमकाने की कोशिश की थी, जिसे काशवी ने अपनी शेरनी वाले अंदाज में डरा कर भगा दिया था। लेकिन आज अहिरा अकेली नहीं थी। काशवी का सिक्स्थ सेंस उसे बता रहा था कि यह कोई आम मुलाकात नहीं। आहिरा के चेहरे पर जो जहरीली मुस्कान थी वो किसी बहुत बड़ी और घिनौनी साजिश का इशारा कर रही थी। आहिरा धीरे धीरे चलते हुए काशवी के बेंच के बिल्कुल सामने आकर रुकी। उसने अपने सन ग्लासेस बहुत ही नाटकीय अंदाज में उतारे और काशवी को सिर से लेकर पैर तक एक बहुत ही तिरस्कार भरी नजर से देखा। आहिरा ने अपनी आवाज में शहद में लिपटा हुआ जहर घोल कर कहा, हेलो काशवी जायसवाल, कैसी हो तुम? मुझे पता है कि तुम आजकल हवाओं में उड़ रही हो। तुम्हें लग रहा है कि तुमने पटना शहर के सबसे बड़े डॉन निखिल सिंघानिया को अपने उस रास्ते और मिडिल क्लास के प्यार में जाल में फंसा लिया। उसकी ये बात सुनकर काशवी का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। उसने बड़े शांत लेकिन कड़क आवाज में जवाब देकर कहा, मुझे लगा था कि कॉलेज में जो मैंने तुम्हें औकात याद दिलाई थी उसके बाद तुम दोबारा मेरे सामने आने की जरूरत नहीं करोगी। क्या तुम्हें मेरी चेतावनी याद नहीं, आहिरा अरोड़ा? या तुम चाहती हो कि मैं निखिल को फोन करके बताऊं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? निखिल का नाम सुनते ही आहिरा की मुट्ठी कस गई, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा और एक जोरदार ठहाका लगाया। आहिरा ने हंसकर कहा, निखिल? ओ काशवी प्लीज, तुम्हें क्या लगता है कि तुम निखिल सिंघानिया को जानती हो? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे सामने एक भीगी बिल्ली और अच्छा इंसान बनने का नाटक कर रहा है? वो असली निखिल सिंघानिया है। तुम इतनी बेवकूफ और भोली हो काशवी। तुम जिस इंसान पर अपनी जिंदगी का दांव लगा रही हो वो इंसान नहीं, एक ऐसा जानवर है जिसने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियों को चबा कर थूक दिया है। उसकी यह बात सुनकर काशवी का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। उसने सीधा और साफ शब्दों में आहिरा से कहा, मुझे तुम्हारी इन फालतू और बकवास बातों में कोई दिलचस्पी नहीं आहिरा। मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे घर जाना है। ये कहते हुए काशवी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आहिरा ने अपना हाथ आगे करके उसे रोक लिया। तभी आहिरा ने अपने पीछे खड़ी उन 3 लड़कियों की तरफ इशारा करके कहा, इतनी जल्दी क्या है डार्लिंग? कम से कम इन मेहमानों से तो मिलती जाओ। मैं इन्हें बहुत दूर से सिर्फ तुमसे मिलवाने के लिए लाई हूँ। ये वो हसीन और दर्द भरी हकीकतें हैं जो निखिल सिंघानिया के उस सच्चे प्यार के नकाब को आज तुम्हारे सामने तार तार कर देगी। काशवी ने उन तीनों लड़की नताशा, रिया और संजना की तरफ देखा। उन लड़कियों की आंखों में जो दर्द और खौफ था वो झूठ नहीं लग रहा था। काशवी के कदम वहीं रुक गए। आहिरा ने बहुत ही शैतानी अंदाज में नताशा के कंधे पर हाथ रखा और काशवी से कहा, मिलो काशवी, ये नताशा है। आज से 3 साल पहले ये देश की टॉप मॉडल हुआ करती थी, और जानती हो इसके पास क्या था? और निखिल सिंघानिया, जिस पर आज तुम इतना गुरूर कर रही हो। तभी नताशा ने अपने कांपते और कदमों से आगे बढ़कर काशवी की आंखों में देखा। नताशा की आंखों से आंसू बहने लगे। नताशा ने अपने रूंधे हुए गले से बोलना शुरू करके कहा, काशवी, तुम मेरी आज की ये बदहाल और गुमनाम हालत देख रही हो। ये सब निखिल की मेहरबानी है। जब निखिल मेरी जिंदगी में आया था तो मेरे सामने ऐसे ही प्यार के बड़े बड़े वादे करता था। वो मेरे लिए महंगी गाड़ियां लाता था, मेरी जिद पूरी करता था। मुझे लगा कि वो मेरा भगवान है। लेकिन लेकिन जिस दिन मैंने उसे शादी की बात करी, जिस दिन मैंने उस पर अपना हक जताना चाहा, उस दिन मुझे उसका वो असली खौफनाक चेहरा देखने को मिला। ये कहकर नताशा फपक कर रोने लगी। उसने रोकर आगे कहा, उसने मुझे जानवरों की तरह जलील किया। उसने कहा कि मैं सिर्फ बिस्तर पर एक शोभा हूं और कुछ नहीं। जब मैं उसका विरोध किया तो उसने अपने रसूख और अपनी पावर का इस्तेमाल करके मेरा मॉडलिंग करियर रातों रात खत्म कर दिया। मुझे धमकियां दी, अगर मैंने कुछ किसी को बताया तो मेरे चेहरे पर तेजाब फेंकवा देगा। आज मैं डिप्रेशन की गोलियां खाकर जिंदा हूं काशवी। वो एक सच में दरिंदा है। वहीं काशवी बुत बने नताशा की वो दर्दनाक कहानी सुन रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे और एक औरत होने के नाते वो नताशा के दर्द को समझ सकती थी। तभी आहिरा ने दूसरी लड़की रिया को आगे किया। आहिरा ने घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, और ये रिया है, एक मासूम और गरीब की नहीं, बड़ी अमीर लड़की। इसे तो निखिल ने सिर्फ एक गेम की तरह इस्तेमाल किया था। तभी रिया ने अपने आंसू पोंछे और बड़े ही नफरत भरी आवाज में कहा, निखिल सिंघानिया को किसी से प्यार नहीं होता काशवी।
वो सिर्फ लोगों के जज्बातों से खेलना जानता है। उसने मेरे साथ प्यार का नाटक सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे मेरे डैड के साथ एक बिजनेस पार्टनर को नीचा दिखाना था। जिस दिन उसका काम निकल गया, उसने एक बड़ी पार्टी में सैकड़ों लोगों के सामने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया। उसने सरेआम कहा, रिया जैसे लड़कियां तो मेरे जूतों की धूल है। मैं आज भी उस बेइज्जती की वजह से रातों को सो नहीं पाती। उसने मेरी रूह को मार दिया। अंत में संजना आगे आई। वो मैच्योर लड़की थी, लेकिन उसके चेहरे पर निखिल का खौफ था। संजना ने काशी को बहुत ही सीधी और सख्त आवाज में चेतावनी देकर कहा, तुम खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हो काशी। तुम्हें लगता है कि तुमने उसे बदल दिया। निखिल सिंघानिया कभी किसी का नहीं हो सकता। मैंने उसे बिजनेस और पावर के नशे में ऐसे घिनौने काम करते देखा जो तुम सोच भी नहीं सकती। उसने मुझे बर्बाद करने में एक सेकंड नहीं लगाया। वो लड़कियों को सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। तीनों लड़कियों की बातें सुनकर उस शांत पार्क में एक भयानक जहरीला सन्नाटा छा गया। नताशा, रिया, संजना के आंसू उनके दर्द की गवाही दे रहे थे। अहिरा अरोड़ा और संजना के आंसू लगातार बहते जा रहे थे। अहिरा अरोड़ा का चेहरा अब जीत की एक बहुत ही घिनौने और कातिलाना चमक से भर चुका था। उसने उन दोनों के हाथ अपने कमर पर रखे और काशी के बिल्कुल करीब आकर उसके कान में फुसफुसाकर बहुत ही जहरीला वार किया। अहिरा ने अपनी बातों का जहर काशी के दिमाग में उतार कर कहा, तुम क्या समझती हो कि वो तुम्हारे प्यार में बदल गया? अरे बेवकूफ लड़की, वो तो सिर्फ इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा है क्योंकि तुमने उसे ठुकरा दिया था। उसका वो माफिया वाला ईगो हर्ट हो गया था। वो सिर्फ तुम्हें जीतना चाहता है। तुम्हारी ये जो 30 दिन की शर्त है ना, ये उसके लिए सिर्फ एक टास्क है। जिस दिन वो 30 दिन पूरे होंगे, जिस दिन तुम उस पर भरोसा करके खुद को सौंप दोगी, उस दिन वो अपना पुराना शैतानी नकाब वापस पहन लेगा। ये कहकर अहिरा ने नताशा, रिया, संजना की तरफ इशारा करके चुभती हुई आवाज में अपना आखिरी डायलॉग बोला, अगर निखिल सिंघानिया इन जैसी खूबसूरत रईस कामयाब लड़कियों को सिर्फ एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके छोड़ सकता है, तो तुम क्या चीज हो काशी जायसवाल? तुम्हारी औकात ही क्या है? और तुम्हें भी चबाकर उसी नाली में फेंक देगा जहां से तुम आई हो, और तुम्हें भी छोड़ देगा। अहिरा की सारी बातें, उन लड़कियों के आंसू, निखिल के अतीत की भयानक हैवानियत, किसी भी आम लड़की के दिल में खौफ और शक घोलने के लिए काफी था, जो उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे। अहिरा और उन 3 लड़कियों ने अब अपनी नजरें काशी पर टिका दी। वो इंतजार कर रही थी कि काशी अब रोएगी, चीखेगी, निखिल को गालियां देगी, वहीं जमीन पर टूटकर बिखर जाएगी। अहिरा को लग रहा था कि काशी और निखिल के प्यार की इमारत को एक झटके में बम लगाकर उसने उड़ा दिया है। आखिर क्या करेगी अब काशी? क्या काशी उस पर उन तीनों पर विश्वास कर लेगी, निखिल को छोड़ देगी या नहीं? जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है।